अपने सारे कामों को दूर कर हालेलुया वो कुछ पल 1 घंटा कम से कम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रभु की आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आज प्रभु आपका विश्वास को देख रहा, आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। आपके जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है मेरी बहन मेरे भाई। हालेलुया। क्यों ना हम अपने विश्वास को दृढ़ करें। हालेलुया। आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए हालेलुया पवित्र आत्मा से मदद मांगे। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पश्चाताप करते पवित्र आत्मा बहने दे, उस हवा को छू ले, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को छू ले, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे हमें, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे हमें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र
अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे हमें, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे हमें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, जिस तरह आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को मेरे जीवन को बदलने के लिए आपने इस पृथ्वी पर भेजा और उन्होंने मेरा जीवन को बदल दिया। प्रभु, आपने आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के प्रभु लहू से मुझे खरीदा है और उसके पुनरुत्थान की शक्ति से मुझे अभिषेक कर। यीशु मसीह, जैसा आपने अपने पिता की इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा किया और आपने कहा जाते समय, ओ मैं जाकर तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा का सहायक भेजूंगा जो तुम्हें हर पल संभालेगा, तुम्हें ज्ञान और बुद्धि से भरकर वो अपनी सच्चाई के मार्ग पर चलाएगा। मेरे प्रभु, वो पवित्र आत्मा को जो आपके करीब लाने के लिए, आपकी इच्छा को पहचान कर आपके राज्य में बहुतायी काम करने के लिए, वो प्रभु मुझे उस पवित्र आत्मा से भर दे। आपने भर दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे हृदय में आ गए हो और अभी से मुझे, मेरा परिवार को, मेरा जीवन को, मेरे सारे अंगों को आपके हवाले करते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के सहभागी के साथ प्रभु मुझे आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। इन भयंकर अंत के दिनों में हर एक दुष्ट की शक्तियों से, पाप से, शाप से, मृत्यु से बचाकर आपका जीवन के मार्ग में कई हजारों लाखों लोगों को आपके राज्य में लाने के लिए आप मुझे ज्ञान से भरकर, पवित्र आत्मा देकर हमें इस्तेमाल कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके वाले करते हैं। प्रभु, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, ए मेरे परमेश्वर, प्रभु उन्हें सुनकर ना छोड़े, बल्कि उस वचन को ग्रहण कर अपने जीवन में बहुतायत आशीष पाने के लिए आप सहायता कीजिए। पिता, यीशु नाज़री के नाम से हर एक मन के खानों को खोल, इसी वक्त खोल जाए यीशु मसीह के नाम से। ए मेरे परमेश्वर, बाहर से रुकावट करने वाली हर एक आत्माओं को पिता यीशु नाज़री के नाम से बांध देते हैं। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। हर एक माताओं को इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से आशीषित आरोग्य और यश और प्रभु जी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। प्रभु इसी तरह प्रभु मेरे दिमाग को, मेरे आंखों को, मेरे ओठों को प्रभु जी हालेलुया मुझे आप अभिषेक कर मेरे द्वारा आपका वचन को प्रभु जगत के कोने तक पहुंचाने के लिए, उन्हें प्रभु बताकर उनके जीवन में आशीष देने के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। प्रभु ये प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सुन ले, कबूल कर हमारे अच्छे पिता, आमीन, हालेलुया। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का विषय है विश्वास। टुडेज टॉपिक इज फेथ।
इस भयंकर के महामारी कोरोना वायरस के दिनों में आपको विश्वास में दृढ़ रहना है। आपका विश्वास को डबल करना है। मेरे प्रियो, बाइबल में इब्रानी की किताब में 11वां अध्याय 6वां वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पौलुस के द्वारा लिखा गया उन शब्दों को देखते हैं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनूना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हमें इस वचन को स्मरण करना चाहिए। पौलुस कहता है विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना, उसे खुश करना अनूना है। जब तक आप प्रभु को खुश नहीं करोगे तो आप अपने जीवन में कोई भी प्रतिफल को प्राप्त नहीं करोगे। इसीलिए यहाँ पर पौलुस कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनूना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। आज आप परमेश्वर के पास आए हो, परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हो, तो आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है। आप जब उसे प्रसन्न करोगे तो वो आपको प्रतिफल देगा, आपको बहुतायत आशीष देगा। आपको विश्वास करना चाहिए कि वो है। बहुत सारे लोग, अन्य जाति लोग कहते हैं अरे यीशु मसीह तो 2020 साल पहले मर चुका है, लेकिन वो ये नहीं जानते 2020 साल पहले मरा था आपके लिए, मेरे लिए, उन सब के लिए। उसके मरने के तीसरे दिन ही मृत्यु पर जय होकर वो पुनरुत्थान की शक्ति से फिर जिंदा हुआ और बहुत सारे लोगों को नजर आया और बहुत सारे लोगों को उनके जीवन में कार्य किया और वो बहुत सारे लोगों के सामने जहाँ से आया, मतलब स्वर्ग से आया और स्वर्ग पर वापस लौट गया। और लौटते समय उसने कहा मैं फिर से तुम्हें लेने आऊँगा। और वो आने वाला है, वो आने वाला है। परमेश्वर के मेरे प्रियो, वो किसको ले जाएगा? जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, उन सबको लेने के लिए प्रभु आएगा। अगर आपका विश्वास नहीं है प्रभु यीशु के ऊपर, आप कभी भी अपने जीवन में कोई भी चीज को हासिल नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, बाइबल में हमारे मूल पुरुष पिता को देखते हैं। कई बार आपने पढ़ा, आपका मूल पुरुष अब्राहम है। बाइबल में लिखता है कि एक दिन अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया, मतलब उनको सपने में परमेश्वर नजर आया और दर्शन में परमेश्वर ने अब्राहम से बातें किया और अब्राहम को बाहर बुलाया और कहा मैं तुझे बहुत आशीष करूंगा और बहुत बड़ी जाति का मूल पुरुष बनाऊंगा। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की किताब में 12वां अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देकर बाहर बुलाता है। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब में 12 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक अगर हम पढ़ते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और को अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा
और तेरा मन महान करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे खोसे उसे मैं शाप दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को दर्शन दिया और दर्शन में बातें कर रहा है। वो कहता है जहां पर तेरा जन्म हुआ उस घर को छोड़ दे, जिस गांव में तू बड़ा हुआ उस गांव को छोड़ दे, जिस घर में तेरा पालन पोषण हुआ उस घर को छोड़ दे, अपने माँ बाप को छोड़ दे और मैं जहां तुझे ले जाऊंगा या मैं तुझे बताता हूं उस जगह तू जा, वहां पर मैं तुझे बहुत आशीष करूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल में अब्राहम उस गांव में, उस घर में सबसे श्रेष्ठ और घर, और बाइबल बताता है कि वो जन्म से ही एक कुम्हार के रूप में हम देखते हैं। वो मूर्ति को बनाने वाला व्यक्ति 75 साल में, 75 साल के आयु में परमेश्वर उसे दर्शन देता है। 75 साल जन्म से लेकर 75 साल तक उसी गांव में, उसी शहर में बड़ा हुआ, घुमा फिरा, व्यापार किया अपने भाइयों के साथ, अपने पिता अपनी माँ के साथ उस घर में। अचानक में परमेश्वर से दर्शन देकर कहता है अभी इसी वक्त तू अपने पिता को, अपने घर को, अपने देश को छोड़कर मैं जिस जगह पर तुझे भेजूंगा उस जगह जा। हालेलुया। तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष करूंगा और जो तुझे कोसेगा मैं उसे शाप दूंगा। बाइबल कहता है कि अब्राहम ने देरी नहीं की, उसके दर्शन को प्राप्त करते ही विश्वास किया। उस विश्वास को परमेश्वर ने कहा, वैसे अपने कुटुंब को छोड़ दिया, जिस घर में पाला पोसा गया 75 साल, जिस गांव में, जिस शहर में वो घुमा फिरा, अपने माँ बाप को सब कुछ छोड़कर, हालेलुया, परमेश्वर के केवल एक शब्द के द्वारा, उसके बताए हुए उस वचन के द्वारा वो अपने घर को छोड़कर निकल कर आया। मेरे प्रियो, उसका विश्वास देखो, उसका विश्वास देखो। वो अपनी पत्नी शारा को लेकर अपने परिवार को त्याग कर परमेश्वर के बताए हुए जगह पर आया। और बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष किया। भेड़ बकरियां, ऊंट, गाय बैल, नौकर चाकर, उसका नाम को महान कर दिया। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोग 75 साल से 80 साल, 90 साल, ओ हालेलुया, 95 साल और बूढ़ा हो चुका है, लेकिन वो परमेश्वर के दिया हुआ वचन से दूर था। धन संपत्ति तो बहुत था, लेकिन मन में व्याकुल था। वहां पर उसकी पत्नी दिन ब दिन बूढ़ी होती जा रही है और उसका पत्नी का सताव अब्राहम के ऊपर। कहाँ गया तेरा परमेश्वर जो तुझसे 20 साल पहले वादा किया था? अपने घर को छोड़ने के लिए कहा, अपने परिवार को छोड़ने के लिए कहा। तेरा शब्द सुनकर मैंने भी अपने पूरे घर को छोड़कर तेरे पीछे चल पड़ी। उन्होंने कहा था कि मुझे एक संतान देगा, कहाँ गया वो संतान? कहाँ है? हालेलुया। अब्राहम एक दिन रो रोते हुए परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है तंबू में। मेरे प्रियो, बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, ए अब्राहम तू तंबू में से बाहर आ। और अब्राहम बाहर आया और परमेश्वर ने फिर उससे दर्शन दिया और बातें किया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोग, उनका विश्वास 25 साल लग गए। उनका विश्वास परमेश्वर का दिया हुआ वाचा को अपने जीवन में देखने के लिए 25 साल लग गए। हालेलुया। आप थोड़ा दिन परमेश्वर के पास आते हो जब हम कष्ट में है, दुख में है, परेशानी में है, बिना कोई बुलाए आप परमेश्वर के पास आते हो। जब वो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है,
और तुरंत उस कार्य को प्राप्त कर तुम यीशु मसीह को भूलकर फिर लौट जाते हो। हालेलुया। और कई बार तो केवल अपनी भलाई के लिए, अपनी लालसा को लेकर परमेश्वर के पास आते हो कि मैं प्रभु के पास जाने से मेरे जीवन में बहुत कार्य होगा। आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा और विश्वास के साथ नहीं आते हो, और अगर विश्वास से आते भी हो तो कुछ पल के लिए कलीसिया के साथ जुड़ जाते हो, कुछ दिनों के लिए जुड़ जाते हो, कुछ महीने के लिए जुड़ जाते हो, और फिर से आप अपने विश्वास को दृढ़ करने के सिवाय विश्वास को खोकर फिर लौट कर अपने घर पे चले जाते हो। वैसे ही खाली हाथ आते हो, वैसे ही खाली हाथ जाते हो। लेकिन अब्राहम विश्वास को दृढ़ किया। वो खाली हाथ अपने माँ बाप से, अपने गांव से निकला, लेकिन 25 साल उसे बहुत आयक आशीष किया, लेकिन फिर भी उसके हाथ खाली था। लेकिन बाइबल बताता है उसके विश्वास ने उस बूढ़ी शारा को, उसके पेट के गर्भ को मजबूत कर दिया। अब्राहम के विश्वास ने उस बूढ़ी माँ के कोख को हरी भरी कर दिया। अब्राहम के विश्वास ने, हालेलुया, प्रभु के मन को जीतकर उस बूढ़ी माँ के द्वारा अपने हाथ में इसहाक को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपका विश्वास को दृढ़ करना है। अगर आपको संतान नहीं है, अपने विश्वास को दृढ़ करें। परमेश्वर जब अब्राहम को बुढ़ापे में, उस बूढ़ी माँ को, हालेलुया, उस बूढ़ी औरत को बुढ़ापे में उसको माँ बना सकता है, उसके हड्डियों को, उसके नसों को, उसके शरीर के सारे अंगों को, हाले सूखा हुआ उसका गर्भ को वो मजबूत कर सकता है, तो आपको भी जरूर निसंदेह आपके विश्वास के द्वारा आपको भी माँ बनाएगा, आपको भी पिता बनाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें चिंता नहीं करना है। हमारा विश्वास, हालेलुया, विश्वास को दृढ़ बनाना है। अगर हम इस नए करार के विश्वासी कहलाते हैं, लोग आपको देखकर कहते हैं कि ये विश्वासी है, आप लोगों को बोलते हो कि मैं भी विश्वासी हूँ। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप अपने जीवन में कोई भी कार्य को प्राप्त नहीं कर सकते, आप कोई भी आशीष को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। आपको बड़ी नौकरी चाहिए तो आपको विश्वास करना होगा। आपको अपना मन चाहा ओ जीवन साथी चाहिए तो आपको विश्वास करना होगा। ओ हालेलुया, आपको अच्छा घर चाहिए तो विश्वास करना होगा। आपके व्यापार में आशीष चाहिए तो आपको विश्वास करना होगा। विश्वास के द्वारा आप प्रभु की ओर से बहुतायत आशीष पा सकते हो, बहुतायत आशीष पा सकते हो। आज अगर आपको मुझे विश्वास करना है कि हम इस कोरोना वायरस को एक दिन हमारे जीवन से, हमारे देश से ओ हालेलुया निकल गए, ऐसा दिन, खुशी का दिन आप देखोगे। हाले विश्वास करना है। आज आप घर में डर के बैठे हो, आपको विश्वास करना है एक दिन मैं इस घर से बाहर निकलूंगा, मैं अपने परिवार के साथ परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना करूंगा। हालेलुया, ये विश्वास आपको करना चाहिए मेरे भाई। इसलिए प्रभु का वचन पौलुस कहता है, बिना विश्वास का प्रभु को पसंद करना हनोना है। जब वो प्रसन्न होगा आपके हर चीज में प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। आपको अपना विश्वास को मजबूत करना है मेरे प्रियो। हर विषय में आपको विश्वास, केवल विश्वास ही बनकर नहीं रहना है। आप नए करार के विश्वास ही बनकर नहीं रहना है, आपके अंदर विश्वास भी होना जरूरी है। आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर की ओर से कोई भी कार्य को अपने जीवन में नहीं देखोगे, नहीं आपके जीवन में प्रभु के बिना कोई कार्य को देखोगे। इसलिए आपको विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, 25 साल उन्होंने विश्वास किया प्रभु यीशु के ऊपर, 25 साल विश्वास किया उन्होंने प्रभु परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। 25 साल क्या प्रभु उन्हें भूल गया था? नहीं, उनके विश्वास को और दृढ़ कर रहा था। 25 साल के बाद परमेश्वर ने उसे इस पृथ्वी का मूल पिता बनाया। हालेलुया। 25 साल पहले प्रभु ने उसे अकेला अपने घर से बुलाया, लेकिन 25 साल के बाद पूरी संसार के हर एक मानव जाति का मूल पिता बना दिया। हालेलुया। आज आप और मैं कहते हैं ना, आज आप और मैं, हम अब्राहम के संतान हैं। नया करार में यूहन्ना के द्वारा कहता है,
मैं चाहूं तो इस पत्थर से अब्राहम के संतान को प्राप्त कर सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप अब्राहम के संतान बनना चाहते हो, अब्राहम की आशीष को प्राप्त करना चाहते हो, तो अब्राहम के जैसा विश्वास को भी दृढ़ करो। हालेलुया। हमें अब्राहम का विश्वास को देखकर अपने जीवन में आशीष करना है। मेरे प्रियो, जब वो घर से निकला उस रेगिस्तान में कितने तकलीफ, कितने दुख उठाए होंगे, लेकिन आज परमेश्वर इस भयंकर महामारी के दिनों में भी आपके घरों में अनाज पहुंचा रहा है। आज भी सुबह उठते ही आपके घर में पानी पहुंच रहा है। आज भी हालेलुया तुम्हारे घर में प्रभु आता है और आप अपने घर में उसकी स्तुति आराधना करते हो। आज भी हालेलुया प्रभु तुम्हें स्पर्श करता है और आज भी तुम्हारे विश्वास को वो परख रहा है कि वो आपके जीवन में बहुत ही आशीष लाना चाहता है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताता है कि यीशु मसीह 2020 साल पहले नया करार में बहुत सारे गांवों में फिरता, लोगों को चंगा करता, अच्छी अच्छी वचनों से उन्हें दृढ़ करता, उनके विश्वास को बढ़ाता, उन्हें हर विपत्ति से आजाद करता। ऐसे करते 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 बाइबल बताता कि यीशु मसीह एक दिन अपने चेलों के साथ एक गांव में आया और जैसा उस गांव में आया, उस गांव में आते ही एक व्यक्ति को हम देखते हैं जो आराधनालय में एक सरदार था। परमेश्वर के आराधनालय में एक बड़ा व्यक्ति था, उसका नाम था याईर। याईर नाम का एक मनुष्य था और वो बाइबल कहता है लूक के पुस्तक में 8वां अध्याय, अगर आप 40 वचन पढ़ोगे, अगर वहां पर आप पढ़ोगे, उससे पहले अगर आप पढ़ोगे, वहां पर हम देखते हैं कि याईर नाम का एक व्यक्ति जो सरदार था, यीशु के पास आया, उसके पैर पर गिरा और विनती करने लगा, हे प्रभु मेरे घर चल, मेरा घर चल, क्योंकि मेरी बेटी मरने पर है, मेरी बेटी मरने पर है। और बाइबल कहता है उस सरदार के घर में बहुत सारे नौकर थे। हालेलुया, बहुत पैसे वाला, बहुत महान व्यक्ति, उसकी बीमारी को कोई ठीक नहीं कर पाया। उन दिनों में उस सरदार ने यीशु के बारे में बहुत सारे जगह से उसने गवाही सुनी। यीशु नाज़री नाम का एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहता है, और जो कोई उसके पास आता है वो निराश नहीं होता, और वो जिसके पास जाता है वो कभी निराश नहीं रहता। वो अंधों को छूकर आंखें देता है, वो लंगड़ों को छूकर वो चलाता है, वो गूंगों को छूकर बोलने लगाता है, वो मरा करता है। वो सच में परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का दास है। याईर का ये मनुष्य सरदार उसके हर बातों को दृढ़ता से विश्वास किया, और उसे पता चला कि बगल के गांव में यीशु आया है, और वो दौड़कर अपने नौकरों को नहीं भेजा, अपने दासों को नहीं भेजा, स्वयं यीशु के पास दौड़कर आया, उसके पैर पर गिरा और विनती कर रहा है। हालेलुया। हमें भी हर इतवार को, हर पल, हर वक्त परमेश्वर के पास गिरकर गिड़गिड़ाते हुए निवेदन के साथ प्रार्थना करना है। हर मुसीबत में प्रभु के पास आकर गिरना है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपका आंसू पोंछ सकता है। जो लोगों को चंगाई दे सकता है वो मुझे भी चंगाई देगा। हालेलुया। आपको उस सरदार के समान विश्वास कर कर प्रभु यीशु मसीह के पास आकर गिरकर गिड़गिड़ाना है। आप सोचते होंगे अब तो चर्च बंद हो गया है, चर्च में वेदी के पास नहीं जा सकता, वेदी के सामने मैं गिरकर प्रार्थना नहीं कर सकता, तो मुझे कैसा छुटकारा मिलेगा। लेकिन क्या आप भूल गए, हम बाइबल में देखते एक व्यक्ति जिसने हालेलुया
परमेश्वर की ओर से संदेश को चुना कि तू अब मरने वाला है, वो तुरंत दीवार की तरफ अपने मुंह फेर कर, अपना दौर बंद कर कर रोकर विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा, पश्चाताप करने लगा, विनती करने लगा। बाइबल बताता है कुछ ही पल में परमेश्वर ने उसकी गिड़गिड़ाहट को सुन ली। कुछ ही पल में हालेलुया उसकी प्रार्थना को सुनकर उसके ऊपर का मृत्यु का दंड को परमेश्वर ने हटाकर उसे 15 साल की आयुष्य उसको वापस लौटा दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो कोई भवन में नहीं गया, कोई आराधनालय में नहीं गया, कोई वेदी के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना नहीं किया। वो अपने घर में घुटने टेक कर रोकर दीवार की तरफ प्रार्थना करने लगा। बाइबल बताता है दानियल भी अपने घर में घुटने टेक कर खिड़की की तरफ अपने हाथ को उठाकर उस खिड़की के सामने यरूशलेम जहां पर परमेश्वर है वहां पर अपने हाथों को उठाकर दिन में कई बार प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, आज कितने बार आप प्रार्थना करते हो? कितने बार परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हो? कितने बार परमेश्वर से हालेलुया विनती करते हो? कितना विश्वास है तुम्हारा? हालेलुया। उस व्यक्ति का विश्वास देखो, तुरंत वो घुटने पर आया और प्रार्थना किया। उसका विश्वास की प्रार्थना ने हालेलुया मैथ्यू 21:22 के अनुसार उसका प्रार्थना में विश्वास था और वो विश्वास से परमेश्वर से विनती किया और विश्वास से प्रभु से मांगा, प्रभु मुझे बचा ले, मुझे जीवन दान दे। और प्रभु ने उसके विश्वास के प्रार्थना को सुनकर 15 साल का आयुष्य उसके जीवन में उसके गोद में डाल दिया। मेरे प्रियो, आज आपको भी प्रभु वो आशीष दे सकता है, आपको भी परमेश्वर आशीष दे सकता है आपके विश्वास के द्वारा। आज इस लॉकडाउन के दिनों में परमेश्वर आपके घर में ही है, वो आपके हृदय में है। आपको केवल विश्वास से घुटने टेक कर प्रार्थना करना है, वो विनती करना है। हालेलुया। अब्राहम तंबू से बाहर आकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा तो परमेश्वर उससे बातें किया। आज आपको हालेलुया अपने घर में प्रार्थना करना है, आपको परमेश्वर आपसे बातें करेगा। जब अब्राहम से बातें कर सकता है हालेलुया, वो परमेश्वर आपसे बातें करेगा। मेरे प्रियो, आज वो आपसे बातें करने को तैयार है। यहाँ पर हम देखते हैं ये सरदार यीशु मसीह के पैरों के ऊपर गिर पड़ा है और विनती कर रहा है, हे प्रभु मेरी बेटी मरने पर है, मेरी बेटी मरने पर है। हालेलुया, तो मेरे साथ मेरे घर चल। हालेलुया। अब बाइबल में यीशु ने ऐसा नहीं कहा मैं कल तेरे घर में आऊंगा, ऐसा नहीं कहा कि मैं भोजन कर कर आऊंगा। उसने तुरंत उस सरदार के साथ उसके घर पे उस बेटी के पास जाने लगा। बाइबल बताता है वो कुछ दूर ही चल रहा था। ओ हालेलुया। वो चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव में पहुंचते ही लोगों को पता चला यीशु नाज़री हमारे गांव से जा रहा है। वो यीशु नाज़री जो बगल के गांव में मरा हुआ लाजर को जिंदा किया, वो यीशु नाज़री जो हालेलुया अंधों को आंखें दिया, वो यीशु नाज़री हालेलुया जो विश्वास करता है, ओ जिन्होंने हर एक को आशीष किया, वो नाज़री हमारे गांव से जा रहा है। बाइबल कहता है लोग भीड़ के भीड़ उसको मिलने के लिए उसके ऊपर गिर रहे थे, उसको उससे आशीष पाने के लिए तड़प रहे थे। एक ने, दो ने, हजारों की संख्या में यीशु के ऊपर गिर रहे थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है जब उस गांव में आते ही वहां पर एक बहन को हम देखते हैं। वो बहन अपनी बीमारी से, अपने आप को अपने मृत्यु से बचाकर छुपाकर अपने घर में थी, क्योंकि उन दिनों में जो खोड़ी होते हैं या लव बहने वाले स्त्रियां होती हैं, ऐसे स्त्रियों को वो बाजार में आने से वो हालेल रोकते हैं। अगर आते हैं तो उन्हें पत्थर मारकर मार डालते हैं। हालेलुया। उन दिनों में हालेलुया वो बहन अपनी सारी पूंजी को खर्चा कर कर अपनी बीमारी को स्वस्थ नहीं कर पाई, लेकिन उसे एक खबर मिला कि यीशु मसीह नाम का व्यक्ति है जो लोगों को ठीक करता है, लोगों को चंगा करता है। वो जो मृत्यु का इंतजार करने वाली बहन, उसका विश्वास दृढ़ हो गया, उसका विश्वास बढ़ गया। मैं भी ठीक हो सकती हूँ,
मैं भी यीशु मसीह को मिलूंगी तो यीशु मसीह मुझे भी ठीक कर देगा। लेकिन वो मिल नहीं सकती थी, वो बाहर नहीं आ सकती थी। बाहर आते ही लोग उसे पत्थर मारकर मार डालते। हालेलुया। लेकिन उसके दिल में एक विश्वास था, एक ना एक दिन यीशु मसीह को मैं जरूर मिलूंगी, एक ना एक दिन यीशु मसीह के पास मैं गिड़गिड़ाऊंगी, वो मुझे जरूर ठीक करेगा। हालेलुया। वो कल तक मृत्यु का इंतजार करने वाली, वो मृत्यु को छोड़कर यीशु का इंतजार करने लगी। हो रबा का शानदार अलाबा, वो उसका विश्वास दृढ़ हो गया, यीशु से मिलने का विश्वास बढ़ गया, यीशु की ओर से चंगाई पाने का विश्वास बढ़ गया। और अचानक अकायक एक दिन आ पहुंचा, जब उसके आजू बाजू वाले सब दौड़ कर जा रहे थे तो उसे सुनाई दिया कि यीशु नासरी इस गांव से जा रहा है। मेरे प्रियो, सारे पुरुष लोग यीशु को मिलने के लिए, आशीष को पाने के लिए गए। उस दौरान वो बहन 12 साल से लहू बहने वाली, वो बहन अपने आप को छुपाकर हालेलुया घर में नहीं रखी, लेकिन उसका विश्वास देखो, मैं वैसे तो मरने वाली हूँ, लोगों के बीच में मरने वाली, मरने से पहले एक बार मैं यीशु को जरूर मिलूंगी। मैं यीशु के पास, अगर वो मुझे नहीं मिलेगा, मैं उसके वस्त्र को छूकर ही मैं चंगी हो जाऊंगी। ये विश्वास, हालेलुया मेरे प्रियो, ये विश्वास को लेकर हालेलुया यीशु मसीह के पास, उस भीड़ में हालेलुया वो रेंगते हुए यीशु के पास आई। लूक के पुस्तक में 8वां अध्याय 44 के वचन में लिखता है, आमीन हालेलुया मेरे प्रियो, वो बहन हालेलुया यीशु मसीह के वस्त्र को हालेलुया, उसके वस्त्र के आंचल को मैं छू लूंगी, उसके आंचल को मैं छू लूंगी कर उस भयंकर समय में भी अगर एक भी पुरुष उसे देखेगा तो उसे वहीं पर पत्थर मारकर मार डालेंगे। वो यीशु को मिलने के लिए अपने मृत्यु का भी उसने हालेलुया थोड़ा भी विचार नहीं किया, और यीशु से मिलने के लिए, यीशु को छूने के लिए हालेलुया उनके पैरों के बीच में रेंगते हुए बहुत सारे पुरुषों का पैर उसके हाथ पर गिरे, उसके हाथ से लहू बहे, और बहुत सारे लोगों का धक्का, बहुत सारे लोगों का मार उसे लगा। फिर भी उसने अपने विश्वास को दृढ़ किया, नहीं मुझे कुछ भी हो जाए मैं आज यीशु मसीह को मिलूंगी। बहुत कोशिश की, उसने विश्वास को पीछे नहीं लिया। हालेलुया, उसने विश्वास को पीछे नहीं लिया, मुझे लोग देखेंगे तो मारेंगे, हालेलुया वो नहीं डरी, लेकिन अपने विश्वास को दृढ़ कर प्रभु को मिलने के लिए निकली। और अचानक में वो देखे कि बहुत सारे लोग उसके ऊपर गिर रहे हैं, मैं कैसे उससे छू सकती हूँ, मैं कैसे मिल सकती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी। तो ये विश्वास के साथ उस भीड़ के अंदर रेंगते हुए गई। पीछे से बाइबल कहता है कि उसने यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छू लिया और तुरंत उसका लहू बहना रुक गया। आमीन हालेलुया, तुरंत। आमीन मेरे प्रियो, बहुत सारे भीड़ यीशु मसीह की आशीष को प्राप्त करने के लिए एक के ऊपर एक टूट पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहन का विश्वास जो कई दिनों से यीशु के ऊपर लगा कर रखी थी कि मैं यीशु के द्वारा चंगी हो जाऊंगी, उसका विश्वास, उसका दृढ़ता से उसने अपने जीवन को हालेलुया यीशु को सौंप दी। हालेलुया, कल तक बिस्तर में पड़ी, हालेलुया आज यीशु का नाम सुनते ही उसका विश्वास उस बिस्तर से उसे उठा दिया, उसका विश्वास उसके घर से बाहर निकाल दिया, उसका विश्वास भीड़ में रेंगते हुए यीशु के पास लेके गया, उसका विश्वास ने यीशु के वस्त्र को, उसके आंचल को छूने के लिए योग्य बना दिया। जैसे छूते ही बाइबल कहता है यीशु मसीह का सामर्थ निकला और उस बहन को छूकर उसका लहू बहना रुक गया। आमीन हालेलुया मेरे बहनों, आज आप कौन से बीमारी में मैं नहीं जानता, लेकिन आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे तो आपके जीवन में भी परमेश्वर आशीष करेगा। बाइबल कहता है यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर देखा, किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ। और तभी यीशु के चेले हंसने लगे और कहने लगे, हे गुरु, अरे आप देखते हो कितनी भीड़ एक दूसरे के ऊपर गिर रहा है और आप देखते हो किसने तुम्हें छुआ। नहीं, मुझे जरूर किसी ने छुआ है, मुझे जरूर किसी ने छुआ, मेरा हाथ चलो किसने छुआ, कौन है। हालेलुया, सब हंसने लगे, लेकिन ये बहन जानती थी कि
छू लिया है। वो डर के मारे वो वहां पर खड़ी हो गई और कहने लगी, हे प्रभु, मैंने आपका आंचल को छुआ है। और सारी भीड़ पाया, हालेलुया, बीमारी में देख नहीं पाया। सब वो इस भीड़ में वो खड़ी हो गई और लोगों को पता चला ये वही तो है लहू बहने वाली। और कुछ देर के लिए लोग चुप हो गए और वही स्त्री, हालेलुया, कहती है, यीशु, मैंने आपके आंचल को छुआ और देखो मेरा लहू बहना रुक गया। और लोगों ने शायद पत्थर उठाया होगा उसे मारने के लिए, लेकिन मेरे यीशु ने कहा, आमीन, हालेलुया। 49 के वचन में वहां पर लिखता है, ए मेरी बेटी, हालेलुया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन, हालेलुया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मेरे प्रियो, अगर आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाने के योग्य नहीं हो या डॉक्टर के पास जाने से डरते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं, हर एक डॉक्टर को बनाने वाला आप जिस पर विश्वास करते हो यीशु मसीह है। उस यीशु पर विश्वास करोगे, उस लहू बहने वाली बहन जैसा ठीक हो गई वैसा आप भी ठीक हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। हमें विश्वास करना चाहिए। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। कल तक बिस्तर में रहने वाली, कल तक घर में पड़ी रहने वाली, कल तक लोगों से बातें नहीं करने वाली, कल तक लोगों से डरने वाली, ओ हाँ, मैं यीशु मसीह के छूने से ठीक होकर वो घर से रोज बाहर निकलने लगी। हालेलुया। वो आंगन में, गांव में घूमकर यीशु मसीह का प्रचार करने लगी। वो यीशु मसीह, हालेलुया, मेरे मृत्यु से मुझे बचाया, मेरे लहू बहने की बीमारी से मुझे छुड़ाया। आमीन। वो सच में परमेश्वर का एक लौता बेटा है। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास विश्वास से आते हैं, अब बहुत सारे लोग चंगाई होते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में कोई गवाही नहीं देते। अपने अड़ोस पड़ोस को बीमार में देखते हैं, लेकिन एक बार भी उसके पास जाकर उसके लिए प्रार्थना कर कर, हालेलुया, यीशु मसीह के पास नहीं लाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें प्रभु का विश्वास को दृढ़ कर कर अपने जीवन में बहुत आयक आशीष को प्राप्त कर कर लोगों को बताना है, ये आशीष मुझे यीशु ने दिया है, ये चंगाई मुझे यीशु ने दिया है, ये आशीष मुझे यीशु ने दिया है। आपको चाहिए तो आप भी यीशु मसीह के पास आओ। उस व्यक्ति को लाने के लिए अपना सारा साधन उसके लिए निछावर करना चाहिए। वो उसे अपने चर्च में लाने के लिए, परमेश्वर के पास लाने के लिए अपनी पूंजी तक खर्चा करना चाहिए। ये आपको बहुत आयक आशीष प्रभु आपको देगा। जैसे वो बहन ठीक हो गई और यीशु मसीह वहां से उस सरदार के साथ उस गांव में पहुंचा। गांव में पहुंचते ही वहां पर हल्ला मच रहा है। ओ वहां पर पूरे गांव के सारे लोग उस सरदार के घर के सामने रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि वो एक जवान बेटी है, केवल 12 साल की है। वो बेटी अड़ोस पड़ोस के घर में कूदी, खेली, उठी बैठी, किसी को चाचा, किसी को चाचे, किसी को मौसी कही होगी, और उस गांव का बहुत ही प्रिय हो सकता है। वो बेटी आज अचानक में मर गई। हालेलुया। उस बात पर वो रो रहे हैं, उस बात पर हालेलुया रो रहे हैं। और जैसा बाइबल में लिखा है, जैसा वो यीशु ने कहा, ये बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और वैसे ही उस याईर का दास याईर के पास आकर कहता है, ये स्वामी, गुरु को मत सताओ, आपकी बेटी मर चुकी है। यीशु मसीह उस बेटी से कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया, और एक तरफ एक आवाज आती है, याईर, तेरी बेटी मर चुकी है, तेरी बेटी मर चुकी है। और उतने में उस सरदार का हालत क्या हुआ होगा, वो कितना टूट गया होगा, जो अपनी बेटी को अपने हाथ में पाला पोसा, उसने 12 साल तक अपने घर में खेलते कूदते हुए देखा, वो बेटी अचानक मर गई। वो खबर सुनते ही उसका दिल चिकनाचूर हो गया रहेगा, वो वहीं पर घुटने पे गिरकर रोया होगा। लेकिन बाइबल कहता है, यीशु ने उससे कहा, आमीन, मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख, वो बच जाएगी। यीशु ने उस सरदार से कहा, मत डर, मत रो,
केवल विश्वास रख, वो तेरी बेटी फिर जिंदा होगी। हालेलुया, वो जिएगी। हालेलुया। ये बात बोलकर यीशु मसीह उस सरदार के साथ हालेलुया उसके घर पर आया। जैसे गांव में कदम रखते ही लोग दौड़कर सरदार के पास आए होंगे, ओ गुरु, ओ हालेलुया, आपकी बेटी मर चुकी है, ओ आपकी बीवी बिलक बिलक कर रो रही है, आपके सारे हाल नौकर रो रहे हैं, आपके रिश्तेदार रो रहे हैं, ओ हालेलुया, आप कहाँ गए थे। हालेलुया, कितनी दुख भरी कहानी। यीशु मसीह सरदार के साथ जैसा उस घर पर पहुंचा, बहुत बड़ी भीड़ थी, वो सेनाई बज रहे थे उसे उठा कर ले जाने के लिए, उसकी मैयत तैयार कर रहे थे। हालेलुया, वो कितने बिलक बिलक कर रोते। हालेलुया। बाइबल कहता है यीशु मसीह ने अपने चेलों को साथ में लिया और उस सरदार को, उसकी पत्नी को साथ में लेकर घर पर अंदर चला गया और द्वार बंद कर दिया। द्वार बंद कर दिया मेरे परमेश्वर के लोगों। और यीशु मसीह उस बेटी को देखा, उसके माँ बाप को देखा कि वो बेचैन और रो रहे हैं। और यीशु मसीह ने उस 8वां अध्याय 53 के वचन को देखेंगे, यीशु मसीह ने उस खाट पर जहां पर वो बेटी मरी थी वहां पर बैठा और कहता है, ये लड़की उठ। तब उसका प्राण लौट आया। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, ये लड़की उठ। यीशु का शब्द उस बेटी के कान में पड़ते ही वो मरी हुई बेटी फिर से उठकर बैठी। आमीन, हालेलुया। उठकर बैठी। मेरे परमेश्वर के लोगों, जो टूटा हुआ उसकी मां, उसका विश्वास बढ़ गया। और जो पिता कुछ घंटे पहले टूट गया था, बिखर गया था, हालेलुया, रो रहा था, यीशु का बात पर विश्वास किया। यीशु ने मुझसे कहा, अगर मैं विश्वास करूंगा तो मेरी बेटी जिएगी, मैं विश्वास करूंगा तो मेरी बेटी को मैं फिर से देखूंगा। वो विश्वास यीशु मसीह ने देखकर, उसका विश्वास के द्वारा मरी हुई बेटी को फिर से जिंदा कर दिया। मेरे परमेश्वर के लोगों, मरकुस में हम देखते हैं, हालेलुया, मरकुस के पुस्तक में 10वां अध्याय, हालेलुया, हम वहां पर देखते हैं 51 के अध्याय में, विश्वास के द्वारा हालेलुया उस अंधे बर्तिमाई को परमेश्वर दृष्टि देता है। केवल विश्वास, केवल विश्वास, केवल विश्वास। मेरे प्रियो, आपका विश्वास अगर दृढ़ है, दाऊद कहता है ना, मैं नहीं मरूंगा बल्कि मैं जीऊंगा और जीकर परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन मैं संसार में कहूंगा। हालेलुया। अगर आज आपको डॉक्टर ने कहा तुम मर जाओगे, या आपकी बीमारी आपको बार बार कहता है कि तुम मरेगा, तो आपको विश्वास से कहना चाहिए, मैं नहीं मरूंगा बल्कि मैं यीशु में जिंदा रहूंगा और यीशु मसीह का गवाही मैं पूरी दुनिया में कहूंगा। हालेलुया। हमें जिंदा रहना है, हमें परमेश्वर का वर्णन करना है। मेरे प्रियो, हमें डरना नहीं है। डर शैतान की ओर से आता है। जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह देता है, जिसने मृत्यु को हरा दिया कलवरी पर। आमीन, हालेलुया। वो जो यीशु आपका विश्वास को ढूंढ रहा है, आपके विश्वास को देख रहा है। आज आपका विश्वास कम हो गया है। मेरे प्रियो, आपको आपका विश्वास को बढ़ाना है, आपका विश्वास को बढ़ाना है। अब्राहम का विश्वास, सारा का विश्वास ने उस बुढ़ापे में वो उसके हड्डियों को, उसके नसों को मजबूत कर दिया। हालेलुया। उसके गर्भ को मजबूत कर कर उसे एक बच्चे जन्म देने के लिए योग्य बनाया। हालेलुया। उसे हमारे मूल पिता, मूल माता बना दिया। हालेलुया। केवल उसका विश्वास ने। मेरे परमेश्वर के लोगों, यूहन्ना की पुस्तक में 1 अध्याय 50 में अगर आप देखेंगे, अगर आप विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, अभी तक आपने जो कुछ भी काम नहीं देखा, वो कहता है तो इसके बाद बड़े बड़े कामों को देखेगा। हालेलुया। इसके बाद अगर आज आपका विश्वास बढ़ता है, आपको लगता है कि जब अब्राहम को प्रभु आशीष कर सकता है, आपको लगता है कि याईर के उस बेटी को प्रभु जिंदा कर सकता है, आपको लगता है कि परमेश्वर ने उस 12 साल बहने वाली, लहू बहने वाली बहन को ठीक कर सकता है, उस अंधों को ठीक कर सकता है उनके विश्वास से,
तो मैं भी विश्वास करूंगा मुझे भी ठीक करेगा। हालेलुया। आपको कोरोना वायरस से मरने नहीं देगा मेरा परमेश्वर, आपको गरीबी से मरने नहीं देगा मेरा परमेश्वर, आपको निंदा में मरने नहीं देगा मेरा परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर जो आपके लिए मेरे लिए 2020 साल पहले मृत्यु को हरा दिया है, शाप को हरा दिया है, शैतान को हरा दिया है और आपको जीवन दान दिया है मेरे प्रियो। और वो कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके दंड की आज्ञा नहीं बल्कि अनंत काल का जीवन मिलेगा। आपने जो कुछ भी गलती किया है प्रभु आपको दंड नहीं देगा अगर आप विश्वास करोगे। आप विश्वास करोगे, आपको मरने नहीं देगा, आपके अंदर से मृत्यु को दूर कर आपको जीने के लिए जीवन दान देगा। हालेलुया मेरे प्रियो, आपको जीवन दान देगा और आपके द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और आपके द्वारा परमेश्वर महिमा लेगा मेरे प्रियो। जब अब्राहम को प्रभु आशीष कर सकता है, वो आज प्रभु कह रहा है मैं तुझे भी आशीष करूंगा, मैं तुझे भी आशीष करूंगा। ए मेरी बेटी, तू अपनी आंसुओं को पोंछ दे, मैं तुझे मां बनाऊंगा। ए मेरा बेटा, तो अपनी आंसुओं को पोंछ दे, विश्वास को बढ़ा, मैं तुझे अच्छी नौकरी दूंगा। हालेलुया, मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करूंगा, तुझे विश्वास को बढ़ाना है। आज मेरे प्रियो, केवल विश्वास ही के द्वारा अब्राहम ने आशीष पाया। आज आपको प्रभु आशीष देना चाहता है। बड़े बड़े सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, बड़ा आदमी बनना कोई बड़ा गलत बात नहीं है, ओ हालेलुया, नाम कमाना कोई गलत बात नहीं है। ये सब कुछ आप विश्वास करोगे तो मेरा परमेश्वर आपको देगा, मेरा परमेश्वर यीशु आपको देगा, आपके द्वारा परमेश्वर महिमा लेगा मेरे प्रियो। इसलिए आज इस इतवार को मैं आपका विश्वास को दृढ़ करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस कहता है ना, बिना विश्वास का परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो प्रभु प्रसन्न नहीं होगा, अगर प्रभु प्रसन्न नहीं होगा तो आपका नाम महान नहीं होगा, आपकी बीमारी नहीं जाएगी, आपकी गरीबी नहीं जाएगी। हालेलुया। आज उस सारे चीजों से आपको छुटकारा पाना है, वो आज सारे विपत्ति से आपको आजाद होना है। उसके लिए केवल एक ही काम करना है, आपका विश्वास को दृढ़ करना है, आपका विश्वास को बुलंद करना है। हालेलुया। मुझे प्रभु में आकर 1 साल हो गया, मुझे प्रभु में आकर 2 साल हो गया, मुझे प्रभु में आकर 3 साल हो गया, मुझे अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला, मुझे अभी भी ज्ञान नहीं मिला, मुझे अच्छा नौकरी नहीं मिला, मुझे अच्छा हालेलुया व्यापार में आशीष नहीं मिला, मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला, मुझे घर नहीं मिला, वो मैं ठीक नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप आज विश्वास को और दुगना बढ़ाओगे और दृढ़ करोगे तो आपकी आशीष आपके घर के दरवाजे पर खड़ा है मेरे भाई। आपके दरवाजे पर यीशु खड़ा है, खटखटा रहा है। विश्वास को देखकर वो आपके घर में आकर आपसे भोजन करना चाहता है। हालेलुया। प्रकटीकरण 3 के अनुसार आमीन हालेलुया, वो आपके दरवाजे पे खड़ा है, आपके विश्वास को देख रहा है, आपके विश्वास को देखकर लौट जा रहा है, आपके जीवन में बहुत एक आशीष लेकर आ रहा है, लेकिन आपकी कमी विश्वास को देखकर लौट जा रहा है। लेकिन आज आप अपने विश्वास को डबल करोगे, दृढ़ करोगे। जो यीशु दरवाजे से लौट कर जाता था, वो यीशु आज आपके घर में आकर आपको फलवंत करेगा। आप कटिया में सोए हो, आप आज विश्वास करो, अभी इसी वक्त आपको उठाकर चल फिरने लगाएगा। आमीन हालेलुया। आपके विश्वास के द्वारा आप अच्छे जीवन साथी को प्राप्त कर सकते हैं, आपके विश्वास के द्वारा आप अच्छे नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं, आपके विश्वास के द्वारा आप बहुत एक आशीष को प्राप्त कर सकते हो, आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर को आप प्रसन्न कर सकते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपके द्वारा महिमा लेना चाहता है, आपके द्वारा वो महिमा लेना चाहता है। जो भी शैतान ने आपके जीवन को अंधेरा कर दिया होगा, जो भी शैतान ने आपके जीवन में षड्यंत्र के द्वारा आपको बीमार में वो आपको कुचल दिया होगा, लेकिन उस शैतान से बढ़कर महान परमेश्वर यीशु कहता है, अगर आपने यीशु पर विश्वास किया तो आपके पैरों के द्वारा उस शैतान को शीघ्र कुचलने का अधिकार आपको आज देना चाहता है। अगर आप विश्वास करोगे, वो सामर्थ प्रभु आपको देना चाहता है। तो क्यों हम प्रभु से दूर होकर शैतान से कुचले? हम परमेश्वर के करीब आकर विश्वास को बढ़ाकर हम उस शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचलते और अपने जीवन बहुत आयक आशीष को प्राप्त करते। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया। अपने विश्वास को और बढ़ाकर प्रभु को प्रसन्न करते हैं।
प्रभु की आशीष को आज अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय, अगर आज अपने विश्वास को आपने दृढ़ किया, अगले इतवार आने से पहले आपके जीवन में बहुत अधिक आशीष आएगा। वो अपने जीवन में बहुत बड़ी खुशी को आप देखोगे। वो इतने दिन आप रोते थे, आज के बाद आप रोना आपका बंद हो जाएगा। आपकी बीमारी आपको छोड़कर चली जाएगी, निराशा आपको छोड़कर चला जाएगा, दुख आपको छोड़कर चला जाएगा, अंधकार आपको छोड़कर चला जाएगा। ओ उजाला का यीशु हमेशा आपके घर में उजाला बनकर, खुशी बनकर, आशीष बनकर, आरोग्य बनकर आपके साथ रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, चिंता नहीं करना है, हमें विश्वास करना है। वो विश्वास को बुलंद करना है। उसने कहा आपका विश्वास राई के दाने कितना है। अगर आप अपने होठों से कहोगे ये पहाड़ निकल कर उस समुद्र में जाकर गिर, तो समुद्र में जाकर गिर जाएगा। आज आपके जीवन में बीमारी एक पहाड़ के समान आपके सामने है। ओ गरीबी पहाड़ के समान आपके सामने है। ओ चिंता पहाड़ के समान आपके सामने है। कई भिन्न भिन्न प्रकार के परेशानी पहाड़ के समान आपके सामने है। लेकिन आपका विश्वास राई के दाना कितना यीशु के ऊपर है, तो अभी कहो यीशु मसीह के नाम से ये पहाड़ मेरे जीवन से निकल जा, मेरे घर से निकल जा, मेरे जिंदगी से निकल जा। अगर आपका विश्वास है तो अभी इसी वक्त शैतान का पहाड़ आपके जीवन से अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा। फिर कभी दोबारा वो पहाड़ आपके सामने नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया। आइए मेरी बहन, मेरे भाई, आप निराश मत होइए, निराश मत होइए, निराश मत हो। मेरी बहन, निराश मत हो। आपको लोग ताना मारते हैं, आपको बाज कर आपको दुख देते हैं, निराश मत होना। हालेलुया। वो शीघ्र आपके विश्वास के द्वारा आपके गर्भ को खोलेगा। ओ मेरे भाई, आप नौकरी करते हो फिर भी आप कर्जे में हो, आप विश्वास करो, आपका कर्जा माफ कर आप लोगों को कर्जा देने वाले बनेंगे। हालेलुया। ए मेरे भाई, आपको घर नहीं है, विश्वास करो, आपका ओ हालेलुया एक नया घर प्रभु तैयार कर रहा है। आमीन, हालेलुया। विश्वास कर मेरा बेटा, आपके जीवन साथी प्रभु तैयार कर रहा है। हालेलुया। प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। जो भी गलती किया है जाने अनजाने में पश्चाताप करो, घुटने पे आओ और प्रभु से कहो, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने तेरा विश्वास को अपने जीवन में कम कर दिया है, लेकिन आज मैं अपने विश्वास को दृढ़ करता हूँ, बढ़ाता हूँ। हालेलुया। ओ हालेलुया। अच्छे रिजल्ट के लिए आप इंतजार करो, आप विश्वास करो, प्रभु आपके जीवन में ओ अच्छे मार्क्स से, अच्छे परसेंटेज से आपको पास करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ओ हालेलुया, आपका परमेश्वर ओ हालेलुया किसी के पक्षपात नहीं, ओ बल्कि वो आपसे प्यार करता है और आपको ऊंचा उठाना चाहता है। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, आप भी अपने माँ बाप को, घर को, गांव को छोड़कर आज निकलकर रोड पे हो या अकेले जीवन बिता रहे हो, आज प्रभु आपसे कह रहा है, आपको प्रभु यीशु पर विश्वास करना होगा। अब्राहम को दिया आशीष प्रभु आपको देगा, आपको विश्वास करना है। प्रार्थना करो, प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, प्रभु ये मेरी कमी घटी है, इसे तू पूरा कर। प्रभु मुझे ये चाहिए, ये मेरे जीवन में पूरा कर। प्रभु मुझे घर की कमी है, मुझे पूरा कर। प्रभु मेरी शादी की कमी है, मुझे पूरा कर। प्रभु मुझे माँ बनने की कमी है, मुझे पूरा कर। मेरा व्यापार कमी है प्रभु जी, हर एक कमी घटी को आज विश्वास से प्रभु के सामने रखते हैं और वो विश्वास करता परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनकर आपको प्रतिफल देगा। आइए अपने घुटने पर जाते हैं। आमीन, हालेलुया। ओ हालेलुया। अपने घुटने पर जाएंगे, अपने एक हाथ अपने हृदय पर रखेंगे, एक हाथ स्वर की ओर उठाकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहन तो जहाँ कहीं भी है, मेरे भाई जहाँ कहीं भी है, अंकल आप जहाँ कहीं भी हो, हालेलुया। आप अपने घर में और अपने हॉल में, अपने बेडरूम में, हालेलुया। आप जहाँ कहीं भी हो, लैपटॉप के ऊपर हो या मोबाइल के ऊपर हो, हालेलुया। ओ आप जहाँ कहीं भी हो, इसी वक्त घुटने पर आओ, घुटने पर आकर प्रभु पर विश्वास करो। वो विश्वास का प्रभु आपके जीवन में आज इसी वक्त बहुत ही कार्य करने जा रहा है, अद्भुत कार्य करने जा रहा है, आपको छुटकारा देने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्यारी बहन मिलल, वो तुझे प्रभु आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ राबा का शानदारिया ला राबा, ओ रिबा कोरोबो शोंदरी खंदरा ला बाबा। ओ प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। ओ प्रभु का हाथ स्वर्ग से उतर कर तुम्हारे ऊपर आ रहा है। तुम्हारे विश्वास को प्रभु देखकर अपना अभिषेक आपके ऊपर उंडेल रहा है। आपके विश्वास के द्वारा आपकी बीमारी को ठीक कर रहा है। ओ आपके अंदर की सारी शैतानी ताकत यीशु मसीह जला कर राख कर रहा है। आपकी हर कमी घटी को प्रभु यीशु मसीह पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, पश्चाताप करो। ओ हालेलुया। पिता यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त प्रभु सारे लोगों को
छू लीजिए, अभिषेक कीजिए मेरे प्रभु। हालेलुया। पिता यीशु मसीह के नाम से इन सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा बल से उतर कर आने दे राजा। और धन्यवाद करते प्रभु जी, जो भी बीमार है यीशु नासरी के नाम से प्रभु इसी वक्त छूकर उन्हें चंगाई दीजिए, उन्हें आजाद कीजिए मेरे प्रभु। हालेलुया। हर गरीबी दूर हो जाए, हर परेशानी दूर हो जाए, हर एक निंदा दूर हो जाए, हर एक बुखार दूर हो जाए, हर एक सर्दी यीशु नासरी के नाम से निकल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। हर एक शैतानी ताकत, जादू टोना करनी धरनी विचक्राफ, हर एक शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति को छोड़कर निकल जाए। हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते प्रभु जी हर एक व्यक्ति को। हालेलुया। जो विश्वास करे, जो प्रार्थना करे, इसी वक्त उन्हें छुटकारा दीजिए, इसी वक्त उन्हें आजाद कर दीजिए प्रभु, इसी वक्त पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु। मैं देख रहा हूँ कि एक बहन बहुत ही रो रही है प्रभु जी। हालेलुया। से पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर आ रहा है, अभिषेक से भर दे मेरे प्रभु। हालेलुया। वो प्रभु जी आप उन्हें छुटकारा देकर उनके द्वारा आप महिमा लीजिए, गवाही के लिए इस्तेमाल कीजिए, उनके गांव में, उनके शहरों में, उनके घर में, उनके अड़ोस पड़ोस में। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छूकर चंगाई किया, ऐसे गवाही होने के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी। अब्राहम के विश्वास से भर दे प्रभु जी। हर एक बहनों को उस लहू बहने वाली उस बहन के विश्वास से भर दे मेरे प्रभु। हर एक भाइयों को उस सरदार ओ प्रभु हालेलुया के विश्वास की आत्मा से भर दे प्रभु जी, कि वो भी अपने जीवन में मरा हुआ प्रभु जी हालेलुया वो जिंदा देख सके। हालेलुया। वो धन्यवाद करते मेरे प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते राजा। हर गरीबी यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। हालेलुया। हर एक शैतानी का कार्य यीशु मसीह के नाम से वो कैंसल हो जाए राजा। लूसीफर उसके सेना के साथ मिलकर ओ प्रभु हर एक मूर्ति आत्माओं को, अंधकार की शक्तियों को ओ हालेलुया जो प्रभु जी तेरे बच्चों के खिलाफ षड्यंत्र लगा रहा है यीशु मसीह के नाम से उसका सारा प्लान कैंसल हो जाए यीशु के नाम से। उसे हम बांध देते राजा। तो जिस तरह आपने अब्राहम को दर्शन दिया, वैसे आज जिन्होंने भी प्रभु अपना ओ हृदय को प्रभु आपके वाले कर दृढ़ विश्वास किया, उनसे आप बातचीत कीजिए, उनसे आप बातें कीजिए, दर्शन दीजिए और उन्हें आशीषित कीजिए राजा। आप ऐसे कर रहे हो इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रभु जिनके घरों में प्रभु अनाज की कमी है यीशु मसीह के नाम से उनके घर में ओ अनाज बढ़ जाए यीशु के नाम से, पैसे कमी पैसे बढ़ जाए यीशु के नाम से, विश्वास बढ़ जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। कोई तेल की कमी घटी होने ना पाए मेरे प्रभु। हालेलुया। हर एक घर में खुशी आने दे यीशु मसीह के नाम से, हर एक दुख यीशु के नाम से निकल जाए। Cancer, go in the mighty name of Nazareth. Hallelujah. Headache, go in the mighty name of Nazareth. Hallelujah. Oh, hallelujah. हर एक बीमारी यीशु के नाम से चंगे हो जाए। सर के बाल से पैर के नाखून तक शरीर के सारे अंग यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। हालेलुया। हर एक हड्डी यीशु के नाम से मजबूत हो जाए, हर एक नस यीशु के नाम से मजबूत हो जाए। ओ हर एक व्यक्ति यीशु के नाम से दृढ़ हो जाए और आपके नाम की महिमा करे। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन ले, कबूल कर मेरे अच्छे पिता। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, अगर आपने मुझसे मेरे साथ मिलकर आपने प्रार्थना किया है तो प्रभु ने आपको छुआ, मैं विश्वास करता हूँ। अगर आप चल नहीं पा रहे तो उठकर एक बार चलने के लिए कोशिश करो। अगर अभी तक आपका सर दर्द हुआ है तो आप अपने सर दर्द ठीक हो गया कर चेक कर देखो और हमें गवाही दो। हालेलुया। आपका कमर दर्द प्रभु ने ठीक कर दिया है, अगर आपको ठीक कर दिया है तो आप गवाही दो, प्रभु के नाम की महिमा करो। हालेलुया। तो आइए हम जिस तरह प्रार्थना किया है अंतिम प्रार्थना कर परमेश्वर के नाम की महिमा करते सभी लोग मैथ्यू के पुस्तक में से हम स्वर्गीय प्रार्थना कहेंगे। हालेलुया। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन आमीन। स्वर्गीय परमेश्वर का प्रेम, उसके एकलौते पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता जितने लोग इस फेसबुक में प्रभु जेसीएफ मिनिस्ट्री मुंबई से जितने लोग जुड़े हैं, जितने विश्वास इस पृथ्वी पर है, हर एक संतों को, हर एक विश्वासियों को
प्रभु जी, प्रभु तेरा आगमन तक, जब तक तू लेने न आए, जब तक हम तेरे राज में आए, तेरा अनुग्रह, तेरी शांति, तेरी आशीष और तेरा पवित्र आत्मा और तेरा सही भागिता सदा सर्वदा हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस भयंकर महामारी के दिनों में आप घर से बाहर ना निकले, स्टे एट होम। आप घर पे रहकर आप सुरक्षा रहिए। आपकी सुरक्षा आपके परिवार की सुरक्षा है। आमीन। भले आज हमारे पास कलीसिया होने के बावजूद भी हम कलीसिया में नहीं आ पा रहे, फिर भी प्रभु का धन्यवाद दो कि प्रभु खुद वचन के रूप में फेसबुक के द्वारा आपके घर में आ रहा है। इसलिए मैं फिर से विनती करता हूं कि आप अपने घर में रहें और प्रार्थना करते रहें, आपका विश्वास को दृढ़ कीजिए। प्रभु एक ना एक दिन इस कोरोना वायरस से पूरी तरह से हमें छुटकारा देकर जल्द से जल्द हम समाज के द्वारा हम सब मिलकर प्रभु के नाम की महिमा करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। प्रभु आपको आशीष करें। आमीन।